अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। जावियान एंड मामा की तरफ से बहुत सारा प्यार। तो आज हम कटिंग करवाने जा रहे थे जावियान के हेयर बहुत मैसी हुए थे। जब से जावियान बॉर्न हुआ है तब से मैंने फ़र्स्ट टाइम इसकी कटिंग करवानी थी। इससे पहले प्रॉपर कटिंग तो नहीं हुई थी इसकी। अभी कुछ डेज़ में जावियान की बर्थडे आ रही थी तो मैंने कहा चलो अभी कटिंग करवा लेते हैं इसकी प्रॉपर वाली। आज वेदर बहुत ही प्यारा था, बारिश हो रही थी। अभी 10:30 हो रहे थे और जावियान की कटिंग का टाइम 1 बजे का था दोपहर का। तो लेकिन अभी कॉल आई थी तो उन्होंने टाइम आगे कर दिया था। तो हम सोच रहे थे अब हम घर तो जा नहीं सकते, हम इतनी दूर से आए हैं। तो मैंने कहा चलो अभी हम निकले जल्दी थे तो हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया था। तो मैंने कहा चलो कुछ खा लेते हैं पहले बाहर से, क्योंकि जावियान को भी भूख लगी थी। आज वेदर भी बहुत प्यारा था तो मैंने कहा चलो डेली घर करते हैं, आज बाहर से ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो हम यही सोच रहे थे हम क्या खाते हैं, फिर हमने कहा चलो आज नान चने खा लेते हैं। ऑर्डर कर दिया था, हम वेट कर रहे थे अपने खाने के आने का। तो मैं उतनी देर सोच रही थी कि जावियान की कटिंग करवाएं या नहीं, क्योंकि मुझे इसकी कर्ली हेयर पसंद तो बहुत हैं बट बहुत मैसी हुए हुए थे। जावियान के बाबा बहुत टाइम से कह रहे थे इसकी कटिंग करवाने का, बट मैं करवाने नहीं दे रही थी क्योंकि मैं चाह रही थी इसके बाल थोड़े से अच्छे हो जाएं तो फिर कटवा रही। तो अभी मैं ये देख रही थी कि इसके बाल पीछे पोनी भी बन जाती है। कटिंग इसलिए भी करवा रहे हैं, मोस्टली जो भी देखता है तो बोलता था गर्लिश लुक आती है तो इसकी कटिंग करवा लें। तो मैं इसलिए भी नहीं करवा रही थी कि मुझे डर था कि मैंने कहा शायद पता नहीं कटिंग कराते हुए बच्चे बहुत तंग करते हैं, ये भी रोएगा। ब्रेकफास्ट आ गया था तो फिर मैंने कहा चलो जावियान को आज अपने पास ही बिठाती हूँ, उसको भी साथ ही करवा लेती हूँ। वरना मोस्टली मैं इसको पीछे कार सीट में बिठा देती होती हूँ तो इसके हाथ में कोई भी चीज़ पकड़ा दो तो ये बैठ के आराम से खा लेता है, तंग नहीं करता। लेकिन मैंने कहा जावियान का दिन है, कटिंग करवाने जा रहे हैं, क्योंकि मुझे 100% श्योर था कि ये तंग करेगा, रोएगा। तो मैंने कहा चलो आज इसको थोड़ा पैम्पर कर लेते हैं कि ये तंग ना करे। और अब तो ये माशाल्लाह इतना बड़ा हो गया कि जो आप साथ खा रहे होते हैं उसमें से आप इसको खिला सकते हैं। अब पहले बेबीज़ जब छोटे होते हैं इनके साथ ट्रैवलिंग का थोड़ा इशू होता है, सेपरेट फूड लेके जाना पड़ता है बच्चों का। अभी मैं कहीं पे भी बाहर जाती हूँ तो मैं इसके लिए दूध तो ले लेती हूँ, कोई फ्रूट वगैरह साथ ले लेती हूँ। अगर कोई लॉन्ग ट्रिप हो तो फिर इसके लिए कुछ खाने को साथ ले लेती हूँ, अदरवाइज़ फिर जो खाना होता है वही हमारे साथ ही खा लेता होता है। सैलेड जावियान को बहुत पसंद है, फिर मैं इसकी वजह से साथ सैलेड भी ऑर्डर कर लेती हूँ। और इनके नान चने मुझे बहुत पसंद है तो मैं स्पेशली यहाँ पर आती हूँ खाने के लिए जब भी मौसम अच्छा होता है। ये जावियान ने जूस देख लिया था साइड पे पड़ा हुआ और अब ये खाना छोड़ के तो बार बार जूस की तरफ पॉइंट आउट कर रहा था फिंगर के मुझे जूस पकड़ाएं। तो मैंने कहा थोड़ा सा खा लो फिर पिला दूँगी, लेकिन फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं पी ले। मैंने इसको ओपन करके दिया था तो इसने पी लिया था फिर जूस। मैं ज़्यादातर जावियान को बाहर से कुछ खाने नहीं देती हूँ, प्रेफर यही करती हूँ कि घर में ये प्रॉपर खाना खाए। बाहर वैसे घूमने इसको ले जाती हूँ, लेकिन मंथ में 1 से 2 बार मैं इसको जूस वगैरह इस तरह का कुछ भी दे देती हूँ। अदरवाइज़ मैं डेली बेस पे बिल्कुल भी नहीं देती, क्योंकि इतना हेल्दी नहीं होता बच्चों के लिए बाहर का फूड। अभी ब्रेकफास्ट के बाद हमने जावियान की कटिंग करवाने जानी थी। देन उसके बाद मैंने केक ऑर्डर किया हुआ था, तो मैंने कंफर्म करना था और पेमेंट करने जानी थी। लेकिन उसके बीच में मुझे कॉल आ गई। मेरा एक्सपीरियंस एक चीज़ का तो बहुत बुरा रहा है कि मैंने जावियान का ड्रेस सिलेक्ट किया था ऑलमोस्ट 2 वीक्स पहले से ही, और मैंने वही ऑनलाइन पेज था उनको ऑर्डर भी किया था। लेकिन मुझे इतना दुख हो रहा है कि उन्होंने एग्जैक्ट 10 से 11 डेट के बीच में जब मैंने उनको बोला था मुझे डिलीवर कर दीजिएगा, उन्होंने पेमेंट भी मेरे से पहले फुल ले ली। और ये मैंने उनको बोला भी कि मुझे 10 तक ड्रेस चाहिए है, तो उन्होंने बोला जी हो जाएगा। मैंने कहा अगर हो जाएगा तो ही आप मेरा ऑर्डर पिक करें। उन्होंने बोला जी कि नहीं हो जाएगा, आप फुल पेमेंट कर दें। और मैंने जनाब जी फुल पेमेंट भी कर दी। और 10 को मैं उनको कॉल, उससे पहले भी मैं उनको कॉल्स कर रही थी, मैसेजेस कर रही थी, बट वो रिप्लाई नहीं कर रही थी। और 10 को अचानक से मुझे मैसेज करके कहती हैं कि जी वेदर कंडीशंस की वजह से मैं ऑर्डर नहीं डिलीवर कर पाऊँगी, तो आप अपना अकाउंट दे दें रिफ़ंड करने के लिए। मुझे गुस्सा तो बहुत आया उस चीज़ पे कि आप पहले मेरे से ऑर्डर पिक कर रही हैं, पकड़ रही हैं, तो आप ले ही क्यों रही हैं ऑर्डर अगर आप पूरा नहीं कर सकती हैं उस चीज़ को। और बाद में उसके बाद मैंने कहा कि आपने मेरा इवेंट ख़राब कर दिया है। मैंने उनको मैसेजेस भी किए, मैंने अपना अकाउंट भी दिया, मैं वेट भी करती रही सारा दिन उनका कि मैंने कहा चलो वो आज रिफ़ंड कर देंगी, लेकिन अभी तक तो उन्होंने कोई रिफ़ंड नहीं किया। चलो खैर, मैंने उनको मैसेज किया था कि अगर आपने मुझे आज नहीं रिफ़ंड किया तो मैं आपको रिपोर्ट कर दूँगी।
अच्छा जी, अब ये टाइम हो गया था ज़ावियान का कटिंग का, वो बार-बार कॉल कर रहे थे, 3:17 हो रहे थे दोपहर के, तो मैंने कहा चलो पहले जाके कटिंग करवा लेते हैं क्योंकि अब ड्रेस वहाँ से कैंसिल हो गया था। तो फिर मैंने कहा चलो अब कहीं और से देखना पड़ेगा। इतना बुरा लगता है यार कि आपने इतने टाइम पहले से एक ड्रेस सिलेक्ट किया होता है और आप एंड टाइम पे आके ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं और आप बोल देते हैं कि जी वो नहीं ऑर्डर हो सकता। तो आप ऐसे ना करें, आप किसी का ऑर्डर ही ना पिक करें पहले कि अगर आप नहीं टाइम से दे सकते हैं, तो आप किसी का इवेंट ख़राब कर देते हैं यार। अब मैं इतनी डिसाइडेड हो गई थी, अब मैं सोच रही थी कि अब मैं बेबी के लिए अब मैं ड्रेस दोबारा से सिलेक्ट करूँगी। पहले मैंने 1 मंथ लगा के वो ड्रेस सिलेक्ट किया था। अब ये था कि अब मुझे था कि कटिंग हो जाए इसकी, तो चलें उसके बाद ड्रेस का इसका देखती हूँ। क्योंकि इसकी बर्थडे में सिर्फ 4 डेज़ रह गए थे और मैं इतनी जल्दी में ड्रेस सिलेक्ट करके किसी से कहाँ से बनवा सकती थी वो ड्रेस। तो इसीलिए बस मेरा मूड थोड़ा सा अजीब था। मेरे हस्बैंड कहते कोई बात नहीं, देख लेते हैं कहीं से। ज़ावन के पापा हमेशा यहीं से कटिंग करवाते हैं। इन्होंने मुझे काफ़ी टाइम से कहा हुआ था कि अगर कटिंग करवानी होगी बेबी की तो फर्स्ट मैं इधर से ही करवा के दूँगा। तो मैंने कहा चलें, आज साथ कह रहे थे आप भी आ जाओ क्योंकि बेबी की फ़र्स्ट टाइम कटिंग है, तो ये ना हो ये रोए। और हम 100% श्योर थे कि ये तंग करेगा, क्योंकि मैंने मोस्टली बच्चों की वीडियोज़ देखी हैं कटिंग करवाते हुए, अक्सर बच्चे रोते भी हैं। अभी थोड़ा सा इसके रिएक्शंस देख के मुझे लग रहा था कि ये तंग करेगा और शायद रोएगा भी। लेकिन मैं इसके लिए टैब लेके आई हुई थी साथ कि अगर ये तंग करेगा तो चलो इसे कार्टून लगा दूँगी। एज़ सच कोई प्रॉपर कटिंग नहीं थी मेरे माइंड में, बस मुझे था कि वॉल्यूम अच्छा रहे और साइड से जो इसके कर्ल्स हैं बस इनकी कटिंग हो जाए। दावन को मोस्टली जब मैं किसी नई जगह पे लेके जाती हूँ तो थोड़ा सा ये ऐसे ही करता है। अभी थोड़ी देर बाद इसका मूड ठीक हो जाएगा। मैं बस यही सोच रही थी कि कहीं कटिंग करवाते हुए ये रोए ना या पता नहीं कटिंग करवाता भी है कि नहीं। इसलिए मेरे माइंड में सिर्फ ट्रिमिंग थी कि चलो कोई नहीं, इसकी साइड पे जो एक्स्ट्रा है ना वो कट हो जाए तो वो भी इनफ है। ये मैं भाई को बता रही थी कि कटिंग किस तरह करनी है। मुझे था बस फ्रंट पे इसका वॉल्यूम अच्छा आ जाए, बाकी ज़्यादा शॉर्ट नहीं हो। तो अभी मैं पास इसलिए खड़ी हुई थी क्योंकि मुझे इसके रिएक्शंस देख के लग रहा था कि शायद ये थोड़ा सा अभी रोने के मूड में था, इसलिए मैंने इसको टैब ओपन करके दिया हुआ था। मैं बार बार देख रही थी हाय मेरे बेटे के कर्ल्स ख़त्म होने लगे हैं। मैंने काफ़ी टाइम से इसके बाल बढ़ा रही थी, मुझे था जैसी मैं कटिंग चाह रही हूँ उस तरह की हो जाए, बट वो कह रहे थे जिस तरह की आप चाह रही हैं उसके लिए बेबी के बाल अभी उतने हैवी नहीं हैं। तो फिर मैंने जाविन के पापा को कहा फिर ठीक है आप देख लें, आपको जैसे सही लगते हैं उस तरह के करवा दें, बस वॉल्यूम अच्छा आ जाए हेयर में। अभी तक तो इसका मूड हैप्पी था और उम्मीद है आगे भी ऐसा ही रहे। मैं यहाँ पे यही बैठ के याद कर रही थी, मैंने कहा जब हम छोटे होते थे तो हमारे बाबा हमें कटिंग कराने लेके जाते थे, तो ये प्रॉमिस किया जाता था कि अच्छे बच्चों की तरह कटिंग करवा लोगे तो बाद में अच्छी सी ट्रीट दूंगा, आइसक्रीम खिलाऊंगा, लॉलीपॉप्स लेके दूंगा। तो इसी खुशी में हम बैठ जाते थे कि जैसे भी कटिंग करानी करा दें, बाद में आइसक्रीम खिलवा दीजिएगा बस। ज़ावियन की नेचर में ये चीज़ अच्छी है कि ये तंग नहीं करता बिला वजह, बिल्कुल शोर नहीं डालता, रोता भी नहीं है। हाँ, किसी चीज़ से इरिटेट हो जाए, जो उसको पसंद ना हो वो काम करो तो उसकी वजह से वो रोता है। तो अभी एक आइडिया नहीं था मुझे बिल्कुल भी कि ये तंग करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि मोस्टली ये जो साउंड वाली चीज़ें होती हैं, मशीन्स होती हैं, उनसे बहुत डरता है। तो मुझे सीज़र वगैरह का इतना आइडिया नहीं था कि उससे डरेगा या नहीं। फिर भी मैंने इनको बोला था कि आपने कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं यूज़ करना, सीज़र वगैरह से करके देख लें, अगर ये तंग करेगा, अगर नहीं तंग करेगा तो फिर कर दीजिएगा कटिंग प्रॉपर। माशाल्लाह से इसने भी प्रॉपर स्टार्टिंग में कटिंग के टाइम तो बिल्कुल भी नहीं तंग किया था, इसका मूड भी हैप्पी था और मोस्टली इसके बाबा का नहीं भी पास थे तो तब भी ये तंग नहीं कर रहा था, क्योंकि इसी कटिंग के साथ उन्होंने अपनी भी कटिंग करवानी थी। तो मुझे कह रहे थे कि मैं करवा लूँ, मैंने कहा नहीं आप वेट कर लें, पहले इसकी कंप्लीट हो जाए तो फिर आप करवा लीजिएगा। मूड इसका हैप्पी था, शुक्र है, क्योंकि जब बच्चे खुश होते हैं तो ऑब्वियसली माँ बाप भी खुश हो जाते हैं। और मुझे लगा था ये बहुत तंग करेगा, तो मैं ज़ाविन के बाबा से कह रही थी इसके लिए जूस वगैरह या कोई बिस्किट वगैरह ले लीजिएगा इसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए। लेकिन शुक्र है अल्लाह का, इसने तंग नहीं किया, आराम से प्यार से कटिंग करवा ली थी। कटिंग तो इसने प्यार से करवा ली थी, लेकिन वही जिस चीज़ का मुझे डर था, अब ये ब्लो ड्रायर था, मुझे डाउट था कि ये इस पर रोएगा, क्योंकि घर में जब भी मैं ड्रायर चलाती हूँ तो ये भाग जाता है मेरे पास से।
अभी ये गलत फ़ैसला था, मुझे लग रहा था ये चलाने का, क्योंकि बेबीज़ के बालों पे इनकी ज़रूरत नहीं होती, बट उन्होंने बोला था चल हम प्रॉपर सेट करके आपको एक दफ़ा दिखा देते हैं। तो ये अभी ज़ावियान के ऊपर ट्राई कर रहे थे कि वो हैप्पी होता है कि नहीं, तो थोड़ा-सा रिएक्ट करना शुरू हुआ था, थोड़ा-सा मुझे लगा था ये रोएगा, तो मैं इसके बाबा से कहती आप इसके पास आ जाएँ। और फिर ये इनको खुद पकड़ के इसको बैठना पड़ा था, क्योंकि ये वैसे करवा नहीं रहा था बालों पर, ये रो रहा था। और ये बहुत सारी ट्राइल्स के बाद ज़ाविया ने थोड़ा-सा बालों को हाथ लगाने दिया था। गेंद से कटिंग करवाते हुए इसने बिल्कुल तंग नहीं किया था, लेकिन साउंड से ये डर जा फिर कटिंग करवा ली, इसने करवा भी लिया। इतना तंग नहीं किया जितना हमने एक्सपेक्ट किया था, कटिंग इसने बहुत प्यार से करवा ली थी। सिर्फ ब्लो ड्रायर के टाइम पे इसने थोड़ा-सा आके तंग करना शुरू किया था, वो भी जब आपने इसको गोद में ले लिया था, फिर इसने तंग नहीं किया था बिल्कुल भी। अभी मैंने कहा चलो मेरे बेटे ने कटिंग प्यारी सी करवा ली है, तो इसके बाद एक ट्रीट तो बनती है मेरे बेटे की। अभी थोड़े से ऊपर से लग रहे थे रफ थे, तो उन्होंने कहा चलो इसकी भी थोड़ी सी ऊपर से फर्दर कटिंग कर देते हैं, ज़रा प्रॉपर लुक आ जाएगी। चलें जी, ये थी हमारी फाइनल लुक। टोटली काटने के बाद ब्लो ड्रायर नहीं यूज़ करने दिया था बेबी ने, तो उन्होंने हाथ से ही सेट कर दिए थे। तो ये थी इसकी प्रॉपर लुक। काफ़ी सूट किए थे इसको माशाल्लाह से, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम इतने शॉर्ट बाल रखवाए थे और अब हम ये बाबा की कटिंग कराने जा रहे थे। बाबा की गोद में था ये। मैंने इनको बोला था इसको वहाँ नहीं लेके जाएं, क्योंकि वहाँ पर मशीन यूज़ कर रहे होंगे तो वहाँ पे ये रोएगा। अभी एंटर हुए थे, इसने साउंड सुनी, इसने रोना शुरू कर दिया, तो उन्होंने कहा इसको वापस ले जाओ आप। तो फिर मैंने कहा चलो जितनी देर बाबा कटिंग करा रहे हैं उतने दिन बेबी को जो है ट्रीट दे देते हैं। बेबी जूस पी रहा था जितनी देर हम बाबा का वेट कर रहे थे, और ये इसकी फाइनल लुक थी। जूस पीने के बाद फिर हम बाबा के पास चले गए थे। बाबा की भी कटिंग कंप्लीट हो गई थी, तो हम वेट कर रहे थे उनके फिनिश करने का, क्योंकि इसके बाद हमने फिर आगे ज़ावियान का ड्रेस और केक के लिए जाना था। फिर जब इन्होंने दोबारा ब्लो ड्रायर चलाया तो ज़ावियान बाबा के पास खड़ा था वापस आ गया था कि शायद पता नहीं क्या हुआ, और फिर ये आवाज़ सुन के मेरी तरफ आ गया था। और लो जी, बाबा और बेबीज़ डे आउट अब यहाँ पर ख़त्म होता है। इन दोनों की कटिंग हो गई थी और मैं वेट कर रही थी। मैंने कहा लो कटिंग आप दोनों ने करवानी है, मुझे अपने साथ ऐसे ही ले आए हैं। मैंने काफ़ी सैलून्स देखे हैं बेबीज़ की कटिंग के, लेकिन वो इतना प्रॉपर बेबीज़ को टाइम नहीं देते हैं। इन्होंने काफ़ी टाइम दे के वेट करके पेशेंस के साथ कटिंग की थी ज़ावियान की। तंग भी अगर बच्चे करते हैं ये उस पर भी नहीं इरिटेट होते। सर्विसेज अच्छी हैं, आप जितनी देर मर्ज़ी लगा के कटिंग करवाएं। बच्चा तंग भी कर रहा है तो वो उसको भी काम करवा लेते हैं, अच्छे हैं। ओवरऑल सर्विसेज अच्छी थी। और यहाँ पे बस पे कर रहे थे और इसके बाद फिर हम जाने की तैयारी में थे। यहाँ पे मैं ज़ावियान को देख रही थी कि ज़ावियान इधर मेरी तरफ देखो, मुझे अपनी हेयर्स दिखाओ कैसी कटिंग हुई है आपकी। एंड ही वॉज हैप्पी अल्हम्दुलिल्लाह। और ज़ावियान को मामा को बाय बाय कहना बहुत अच्छा लगता है। आजकल इसने नया सीखा, मामा बाय बाय। तो बस बारिश भी अभी भी स्टिल हो रही थी। बाहर वेदर था तो ठंडा, लेकिन बाहर पानी काफ़ी सारा था। ज़ावियान के सोने का टाइम था, तो ज़ावियान मुझे बहुत तंग कर रहा था, तो फिर इसके बाबा ने इसको गोद में ले लिया था। तो मैंने कह रही थी गाड़ी चलाते हुए बेबी को गोद में नहीं लें, तो मुझे कहते कोई बात नहीं, जितनी देर वो थोड़ा उसका मूड ठीक हो जाएगा फिर आप पकड़ लेना उसको। लेकिन वेदर शायद अच्छा था और थोड़ा सा उसकी कटिंग भी हुई थी, उसे प्रॉपर वॉश भी किया हुआ था। तो बस वो ऐसे ही बाबा की गोद में बैठा रहा और बैठे बैठे बेचारा वहीं पे ही सो गया।
थक गया था बेचारा, सुबह का उठा हुआ था, जल्दी उठ गया था जावियान, तो फिर मैंने इसको अपनी गोद में ले लिया था। मैंने कहा ऐसे ड्राइविंग कर रही हैं, उनको तो तंग करेगा। बारिश अभी भी हो रही थी, वेदर स्टिल बहुत प्यारा था। और उसके बाद फिर हम लोग इसका केक का कहीं से डिज़ाइन चेक करने जा रहे थे, क्योंकि जिनको पहले ऑर्डर दिया था तो उन्होंने कहा था कि वेदर कंडीशंस की वजह से हम आउट ऑफ सिटी नहीं डिलीवर कर सकते। तो फिर मैं उस पे भी डिसहार्ट हो गई थी। मैंने कहा यार ड्रेस भी नहीं है, अब केक का भी इशू है और 3-4 दिन रह गए हैं। तो मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं चलो कोई बात नहीं, आइसक्रीम खिलाता हूँ, अपना पहले मूड ठीक करो, उसके बाद सोचते हैं, कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ कर लेंगे। आइसक्रीम खाने के बाद, थोड़ा सा ठंडा खाने के बाद फिर थोड़ा मेरा मूड ठीक हुआ। तो फिर मैंने कहा चलो, मैं थोड़ी सी अपसेट ज़्यादा इसलिए हुई थी क्योंकि जाविन की लास्ट बर्थडे पे भी 15 को इसकी बर्थडे आती है, उस दिन बहुत बारिश थी तो हमें आगे एक दिन डिले करना पड़ी थी इसकी बर्थडे। नेक्स्ट डे सुबह दिन में तो सब ठीक था, सेटअप भी लग गया, सब कुछ हो गया। शाम को सडनली बारिश स्टार्ट हो गई और वो इसका इवेंट थोड़ा सा ख़राब हुआ। मैंने कहा चलो कोई नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट पे सही कर लेंगे। अब इस दफ़ा थोड़ा ड्रेस का इशू हो गया था एंड केक का हो गया था, बट अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक और जगह से ऑर्डर किया था। इंशाल्लाह अल्लाह मालिक है, सब इस दफ़ा तो ठीक ही होगा। अल्लाह पे भरोसा रख के सब कुछ करना चाहिए। और अब मैं बस ये दुआ कर रही थी कि इसकी बर्थडे वाले दिन बारिश ना हो, क्योंकि मैंने इंडोर नहीं आउटडोर ही करवाना था सेटअप। इतनी देर में जावियान भी मेरी गोद में उठ गया था, तो बस हम घर आ गए थे। भी यहाँ पर इसको वहाँ नहला तो मैंने इसको वहीं पर ही दिया था, इस नीट हो गया था वहीं पर ही। तो अब ये घर आके अपनी कार्स के साथ खेल रहा था। और बस इसी के साथ व्लॉग ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। स्टे ट्यून। जाविन के बर्थडे व्लॉग के लिए अपना ध्यान रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।